मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स और अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स। प्रक्रियावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यक्ष की अवधारणा विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? थोंडे। थोंडे को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक का माना जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी थोंडे ने दिया था। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थोंडे के द्वारा दिया गया और संयोजनवाद का सिद्धांत थोंडे। दोस्तों ये क्लास आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आप लास्ट तक बने रहिए। इस क्लास के अंदर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थोंडे द्वारा दिया गया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थोंडे। अधिगम का बंध सिद्धांत थोंडे द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थोंडे ने दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत थोंडे द्वारा दिया गया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थोंडे ने दिया। बिने साइमन परीक्षण, दोस्तों बिने साइमन परीक्षण जो दिया है अपने बिने व साइमन ने दिया है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है। अगर आपको पूछ ले एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है। लेकिन पूछ ले दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। आगे देखेंगे सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। दोस्तों सामान्य और विशिष्ट तत्वों का जो प्रतिपादक है वो भी अपने स्पीयरमैन ही है। आगे देखेंगे बुद्धि का द्रय शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि मतलब त्रिआयामी बुद्धि मतलब थ्री जो बुद्धि है उसके बारे में किसने बताया? गिलफोर्ड ने बताया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे दोस्तों? थ्रस्टन हो जाएंगे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। समदृष्टि अंतरण विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चे हो जाएंगे। और न्यायादर्श या प्रतिदर्श, दोस्तों न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि जो है उसके प्रतिपादक थॉमसन हो जाएंगे। दोस्तों ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम में, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इस क्लास को पूरा देखना और लास्ट तक बने रहिए। आगे देखेंगे पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जिसे क्रमिक महत्व भी बोलते हैं। दोस्तों क्रमिक महत्व बर्ट व वर्णन ने दिया है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, दोस्तों तरल व ठोस बुद्धि आरबी केटल द्वारा दिया गया है। प्रतिकारक विशेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी अपने आरबी केटल ही हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी, वैसे अपने व्यवहारवाद का सिद्धांत वॉटसन है। आगे देखेंगे बुद्धि इकाई का सिद्धांत कौन है? दोस्तों बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत दिया है स्टर्नन व जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करना, दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया है, जिसे हर क्वेश्चन है, हर बार रीट के अंदर एक क्वेश्चन आ ही रहा है कि बुद्धि लब्धि कैसे याद करते हैं, उसका फॉर्मूला है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र दिया है वो अपने विलियम स्टर्नन ने दिया है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंट हो जाएंगे। आगे देखेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हो जाएंगे। आगे देखेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास, दोस्तों संज्ञानात्मक विकास भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो जीन पियाजे हो जाएंगे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? विलियम मैकडूगल हो जाएंगे। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो पोम्पोलॉजी ने कहा। दोस्तों मन मस्तिष्क का विज्ञान आज आपको क्या करना? पोम्पोलॉजी करना है। क्रिया प्रसूत, दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, सबको पता ही होगा। आगे देखें सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, वो भी स्किनर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलो द्वारा दिया गया है। दोस्तों मैंने क्या किया कि सारे जो थे प्रतिपादक उनको एक साथ लाने का क्रम किया, जिससे आपको परेशानी नहीं हो और आप आराम से इस चीजों को याद कर सके और एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ सके। टोटल 100 है, तो आपको आसानी रहेगी इन सबको याद करने में। आगे देखेंगे संबंध प्रत्यावर्त का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलो द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन जो है इवान पेट्रोविच पावलो द्वारा दिया गया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलो द्वारा। और प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। दोस्तों सीएल हल का फुल फॉर्म था वो क्लार्क लियोनार्ड हल था। आगे देखेंगे व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने सबलीकरण का सिद्धांत दिया। संपोषक का सिद्धांत, दोस्तों संपोषक का सिद्धांत सीएल हल ने दिया है। अगला देखेंगे चालक अंतर्नोद का सिद्धांत सीएल हल ने दिया है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने। सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दिमर कोपका, 3 साइंटिस्ट है, उन्होंने मिलकर ये दिया है। कौन सा? सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टलवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर वर्दिमर कोपका। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया है। तरल रूप सिद्धांत लेविन द्वारा दिया गया। समूह गतिशीलता संप्रत्यक्ष के प्रतिपादक कौन है? लेविन हो जाएंगे। सामीप्य संबंधवाद का जनक सिद्धांत जो है गुथरीन ने दिया है। साइन चिन्ह किसने दिया? टोलमैन ने दिया दोस्तों। आगे देखेंगे संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, दोस्तों संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे अपने टोलमैन। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविन आसुबेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आसुबेल हो जाएगा। संज्ञावाद का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जॉन बी वॉटसन द्वारा दिया गया है। अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत
क्लार्क ने दिया है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आ सकता है 66वां कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल। अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन है? गेने हो जाएंगे अधिगम सोपान के प्रतिपादक। आगे देखेंगे विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना जॉन ड्यूवी। जो प्रोजेक्ट प्रणाली होती है इसमें क्या करते हैं? करके सीखना। बच्चों को भी करके सिखाना ही होता है कि जो प्रैक्टिकल ज्यादा चीजें प्रैक्टिकली उनको समझाया जाए, वो महत्व देता है। आगे देखेंगे अधिगम मनोवैज्ञानिक जनक वो एविक हॉस है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जेरोम बूनर हो जाएगा। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम बूनर ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच जड़ ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? सी एच जड़ ने। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ ने दिया है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अधिगम अंतरण के मूल्यों का जो सिद्धांत किसने दिया है? वो बगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो चॉम्स्की ने दिया था। मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो या मोस्लो ने दिया था। आगे देखेंगे स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो या मोस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो या मोस्लो द्वारा दिया गया है। दोस्तों आत्मज्ञान का जो सिद्धांत इसे ट्रायंगल का सिद्धांत भी कहा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड सी मैक्लियड ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ कॉफमैन ने दिया है। शील गुण विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हो जाएंगे ओलफोर्ड। व्यक्ति मापन माप का सिद्धांत हेनरी मूरे ने दिया है। आगे देखेंगे कथनांक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मूरे। दोस्तों ये टीएटी सीएटी आईबीटी जो है ये इंक परीक्षण वाला जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टीएटी वाला तो विशेष इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ रहे। तो ये हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? मार्गन व मूरे हो जाएंगे। बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है उसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेकले। और शाही दबा परीक्षण दोस्तों शाही दबा जो है इसमें रोसो शाही दबा परीक्षण जो आईबीटी इस विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे अपने हरमन रासो। जो आगे रासो देख रहा था आप रासो से रासो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण जो एससीटी जो है उसके प्रतिपादक कौन है? पाइन व टेलेंडर है। उसके बाद व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मे व होटस्टोन है। किंडरगार्टन विधि दोस्तों किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फोबेल हो जाएंगे। और खेल विधि के प्रतिपादक भी फोबेल ही माने जाते हैं, ठीक। खेल प्रणाली या खेल विधि। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। मापनी मेथड मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मोरिया मॉन्टेसरी हो जाएगा। खोज विधि से अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, वो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेकाली विधि के प्रतिपादक ओविड डेकोली। विनेटिका विधि या इसे इकाई विधि भी कहा जाता है, कार्ल्टन बोसबर्न भी कहा जाएगा। अब देखेंगे रीट एग्जाम में जो एक बार प्रश्न इसमें आते ही आता है, जैसे आपको इसमें समस्या भी होती होगी कि डिसलेक्सिया डिसग्राफिया डिसकैल्कुलिया किसे कहते हैं, अपन इनको समझेंगे। दोस्तों डिसलेक्सिया जो होती है उसे पढ़ने संबंधी जो समस्या होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया किसे बोलेंगे? ग्राफिया जो कि लेखन संबंधी। तो आप ऐसे इसको ऐसे याद रखते हो कि अपन कभी ग्राफिक्स बनाते हो तो ग्राफिक्स में क्या लिखने वाला होता है वो लेखन वाला ग्राफिक्स होता है, तो उसमें लेखन हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो होगा पठन संबंधी समस्या। डिसकैल्कुलिया कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर जो होता है वो गणित के लिए काम आता है, तो गणित संबंधी कौशल समस्या हो जाएगा। डिसलेक्सिया कैसे करते हैं? डिसलेक्सिया जो हो जाएगा वो अपने गणितीय कौशल संबंधी समस्या हो जाएगा। आगे डिसफेजा। डिसफेजा जो वाक संबंधी जो बोलने में संबंधी समस्या आती है डिसफेजा कहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया कौन है? तो भ्रम संबंधी समस्या। किसी को भ्रम हो गया कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कोई है, या कोई बैठा हुआ है, उसको लगता है भ्रम होता है कि यहाँ पे कोई है, तो वो डिसफोमिया हो जाएगा। डिसमिथ्या। डिसमिथ्या जो है गंभीर तनाव की अवस्था डिसमिथ्या कहलाती है। प्रोजेरिया क्या? प्रोजेरिया जो कम आयु में वृद्ध होना। दोस्तों प्रोजेरिया जो होता है कम आयु के अंदर वृद्ध दिखना। मतलब कि इसमें क्या है कि बच्चा जो 20-30 साल का ही है वो पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, जिसे प्रोजेरिया की बीमारी कहते हैं। अफेजिया। अफेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या अफेजिया कहलाता है। डिमेंशिया स्मरण शक्ति में संबंध है, मतलब सोच नहीं पाता या सोच जो समझ पढ़ता है उसको याद नहीं आता, उसे डिमेंशिया वाली बीमारी हो सकती है। बुलिमिया। बुलिमिया क्या? भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता होती है।